उधर कोले मार्केट में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प की खबर है। बंद के दौरान बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प देखी गई है। बड़ी खबर है, ये कोले मार्केट से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी और टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ गए हैं। बड़ी खबर ये सामने आ रही है, न सिर्फ यहीं से बल्कि बंगाल के अलग अलग हिस्सों से इसी तरह की खबरें, इसी तरह की हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अब ये खबर है कोले मार्केट से, जहां बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, झड़प हुई। और इस वक्त हमारे सहयोगी देव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव का रुख करते हैं। देव, अभी की स्थिति किस तरह की है वहां पर? देखिए, बिल्कुल बीजेपी के तमाम बड़े नेता, शुभेंदु अधिकारी की बात करें, लोकेश चटर्जी की बात करें, डोना गांगुली की बात करें, सब प्रोटेस्ट पे उतरे हैं। सबसे बड़ा बात, पश्चिम बंगाल की हर कोई कोने से अगर बात करें, मुर्शिदाबाद, नदिया, नंदीग्राम, सिलीगुड़ी, हावड़ा, चारों तरफ प्रोटेस्ट तमाम देखने को मिल रहा है। आम जनता प्रोटेस्ट में शामिल होने लग गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं नहीं बल्कि आम जनता भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए। इंसाफ की मांग है, जस्टिस पर रवाया, साथ ही साथ रेजिग्नेशन ऑफ ममता बनर्जी, 3 मुद्दे पे भी बात, तमाम प्रोटेस्ट चारों बंगाल में देखने को मिल रहा है चारों तरफ। एक मुद्दा है पहला अभया की जस्टिस, दूसरा है जो आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तीसरी बात है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का इस्तीफा। अगर बात करें कलकत्ता में, सबसे बड़ा बात महिलाओं की सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके, तो तमाम बीजेपी बड़ा सवाल खड़ा किया है। जहां पर पश्चिम बंगाल में महिला एक मुख्यमंत्री है और वहां पे महिलाओं सेफ्टी नहीं है, सिक्योर नहीं है, तो तमाम इसको लेके आज जो बीजेपी 12 घंटे का तस्वीरें इस वक्त वहां से सामने आ रही है, जो बंद के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, जिन मांगों को लेकर आप जानकारी दे रहे हैं, ये तस्वीरें कल के बाद आज भी टेंशन क्रिएट करने वाली हैं। आपके पास मैं लौट रही हूं, लेकिन उससे पहले दर्शक, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये बंगाल की तस्वीरें, जहां पर हालात कुछ इस तरह के हैं कि बीजेपी के कई नेताओं को पुलिस को हिरासत में लेना पड़ा है। दूसरी तरफ जूनियर डॉक्टर्स के प्रदर्शन की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि बीजेपी राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है, लेकिन न सिर्फ ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं बल्कि आम लोग भी इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। देव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देव, कई जगहों से खबरें आ रही है लोगों को हिरासत में लेने की, कई जगहों से हिंसा की खबर सामने आ रही है, झड़प हो गई है कई जगहों पर, हालात आज भी चिंताजनक है। बिल्कुल, काल जैसे नवान्न अभियान के दौरान जो छात्र संगठन ने प्रोटेस्ट निकाले थे, तमाम उनके ऊपर पुलिस जैसे लाठीचार्ज, साथ ही साथ वाटर कैनन स्प्रे और आंसू गोली दागी थी। उसके ऊपर बीजेपी ने प्रोटेस्ट कलकत्ता बंगाल बंद का 12 घंटा बंगाल बंद का आह्वान दिए थे। उसके बाद जब आज प्रोटेस्ट सुबह से शुरू हुआ है, बंगाल की चारों तरफ प्रोटेस्ट दिखने को मिल रहा है, लेकिन पुलिस उनको रोकने की कोशिश की है, क्योंकि टीएमसी कल पश्चिम बंगाल की सरकार ने बताए थे नहीं, स्थिति स्वाभाविक होना चाहिए, जैसे हर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑफिस आने चाहिए, साथ ही साथ कम्युनिकेशन की बात करें, ट्राम, लोकल सिटी बस, टैक्सी सब चलना चाहिए। लेकिन बीजेपी जब विरोध करते हुए इसको रास्ते पर उतरे, आक्रोश दिखने को मिला सड़क के ऊपर, आम जनता जब शामिल हुए, एक तरफ बीजेपी प्रोटेस्ट कर रहा है, दूसरी तरफ जूनियर डॉक्टर्स आज रैली निकले हैं राम बाजार से लेकर धर्मतला तक। सबसे बड़ा बात, जूनियर डॉक्टर्स की मांग है, आज तो तमाम 20 दिन हो गया, लेकिन हमको दोषी को सही सटीक से हमको पता नहीं है संजय रॉय के साथ और कितने आरोपी शामिल है तमाम। लेकिन इसके बीच देखने को मिल रहा है कि जगह पर टीएमसी कार्यकर्ताओं और बीजेपी का कार्यकर्ताओं के बीच झड़प दिखने को मिला है। जैसे सुबह देखने को मिल रहा था, कई जगह पे बीजेपी नेताओं के ऊपर फायरिंग भी हुआ है गाड़ी के ऊपर। तो सबसे बड़ा बात यहाँ पे सामने आ रहा है, एक तरफ इंसाफ की मांग चल रहा है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल फाइट दिखने को मिल रहा है अभी पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल, मैं आपके पास लौट रही हूँ। तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप जरा देखिए कि किस तरह से कई महिला नेता हैं बीजेपी की जिन्हें हिरासत में लिया गया है। तस्वीरें इसी तरह से अलग अलग जगहों से इस वक्त पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है, जहां पर ये बीजेपी के जो कार्यकर्ता है हाथों में बीजेपी का झंडा लिए हुए, और जिस तरह से महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ जो रेप और हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके खिलाफ छात्र सड़कों पर उतर आए और उनके साथ कल लाठीचार्ज की खबर सामने आई, उसके विरोध में ये बंद का आह्वान आज बीजेपी की तरफ से किया गया, जिसका व्यापक तौर पर आप असर भी ग्राउंड पर देख सकते हैं। आज सुबह से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। 12 घंटे का ये बंद का ऐलान बीजेपी की तरफ से, लेकिन अभी भी जिस तरह के हालात दोपहर के वक्त में, इवन अभी नहीं, सुबह से ही इसी तरह की तस्वीरें, कई जगहों से हिंसा की, झड़प की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर हालात कुछ इस तरह के बने हुए हैं कि पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है इन हालात को नॉर्मल करने के लिए। आप जरा ये तस्वीरें देखिए, कई जगहों पर ट्रेन को रोक दिया गया, कई जगहों पर बसों को रोक दिया गया, और सबसे बड़ी बात कि जो बस चालक हैं उन्हें हेलमेट लगाकर
सफर करना पड़ रहा है। ये इस वक्त 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता की पहली तस्वीर जरा आप देखिए, यहाँ पर जो बीजेपी की नेत्री हैं वो बस को रोकती हुई नजर आई। कूच बिहार की तस्वीर, यहाँ पर भी बाकायदा बंद का असर दिखाई दिया है। सोनारपुर की तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर भी आंशिक तौर पर असर दिखाई दिया है इस बंद के आह्वान का। हावड़ा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद नॉर्थ परगना की तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर भी कुछ जो बीजेपी के नेता हैं उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। सिलीगुड़ी की तस्वीर आप देखिए, जहाँ से हिंसा की भी खबर सामने आई। बीरभूम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और अलीपुरद्वार की तस्वीर भी हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देव, लगातार दर्शक तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से जो हालात बने हुए हैं। पहले डॉक्टर्स का गुस्सा शांत नहीं हुआ था, सड़कों पर अभी भी डॉक्टर्स हैं। कल की तस्वीर और उसी दिन से तस्वीर जब से महिला डॉक्टर के साथ वो दरिंदगी हुई है। लेकिन अभी जो बीजेपी की तरफ से ये बंद का आह्वान किया गया है, लग रहा है अगले 5 से 6 दिन ऐसी ही तस्वीर दिख सकती है पश्चिम बंगाल से। देव, बिल्कुल, देखिए बीजेपी अभी सड़क पर संग्राम रखे हैं। आज जैसे उत्तर 24 परगना में आठपड़ा में बीजेपी कार्यकर्ता गाड़ी के ऊपर गोलियां चलाएगी, फिर वहां से अगर देखे साथ ही साथ बॉम्ब भी रेस्क्यू हुआ। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फाइट इतना दूर तक जा रहा है। प्रोटेस्ट चल रहा है तमाम कलकत्ता भर, पश्चिम बंगाल भर। अब बीरभूम से लेकर सिलीगुड़ी से लेकर मुर्शिदाबाद, नदिया, नंदीग्राम, कलकत्ता, हावड़ा, सांतरागाछी, चारों तरफ कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साथ में आम जनता शामिल हो गए। मांग एक ही है, जस्टिस फॉर अभया। दूसरी बात ये सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ वुमेन। तीसरी बात है आरोपी को पकड़ के कैसे तुरंत जल्द से जल्द सजा मिले। लेकिन ये आह्वान के बीच जब प्रोटेस्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलिस कोशिश कर रहे हैं प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। तब सवाल खड़ा हो रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेस्ट के लिए अनुमति दिया है, तब कि क्यों पश्चिम बंगाल की सरकार और सिस्टम जहाँ पे पुलिस प्रशासन की बात करें क्यों रोक रहे और प्रोटेस्टर्स के ऊपर हमला क्यों कर रहे। कल जैसे ये जो प्रोटेस्ट बीजेपी ने